महाराज जी, हम सबका जन्म हरि नाम जपने के लिए हुआ है, परंतु हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कुछ और भी कारण अवश्य होगा। उस कारण को कैसे ढूंढें? मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है? पराये में फंसे हैं। ये शरीर अपना नहीं है, ये मन अपना नहीं है, ये इंद्रिया अपना नहीं है, जगत के संबंध अपने नहीं। हमारा पूरा जीवन पराये पे जा रहा है। स्वप्न में जैसे हम कई बार कहा, समुद्र में डूब रहा हो कोई, अब उसको कैसे बचाया जाए? बहुत से तैराक बुला लिए जाए, नौका बुला ली जाए, सब व्यवस्था कर ली जाए, तो क्या स्वाप्निक पुरुष को बचाया जा सकता है? क्या करेगा? उसको पकड़ के जगा दो, ना एक बूंद पानी है, ना वो डूब रहा है, ना कोई परेशानी है। समझ, बिना जगे उसको ये दुख से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम लोग अपने को स्त्री मान लिए, पुरुष मान लिए, ये स्वप्न है। आपने 1 घंटा किसी की पत्नी बनी स्वांग में, और इसके पीछे तो आप उससे यही कहो कि मर्यादा में रहना। ऐसे ही ये 60-70 वर्ष 50 वर्ष का स्वांग मिला है, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, माता का, अलग अलग। हमको इस स्वांग में कमी नहीं रहने देना। हमारा जन्म हुआ है अपने को जगाने के लिए, अपने को जानने के लिए, अपने को पाने के लिए। तो हम भगवान से ही प्रेम करके, भगवान को ही पा करके, भगवान को ही जान करके तृप्त हो सकते हैं, जगत को नहीं। जगत प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ भगवान करते हैं। जगत में तो रोना पड़ेगा और ठोकरें लगेंगी, या कोई किसी को प्यार नहीं करता। और इतना तो ज्ञान प्राप्त ही कर लो कि ये शरीर टिकेगा नहीं। बाल्यावस्था नहीं टिकी तो यौवन अवस्था कैसे टिक जाएगी? यौवन अवस्था जग गई तो बुढ़ापा आ गया, भारी दुख वाला, फिर मृत्यु आ गया। इस भगवान बहुत कृपालु है, बिना भगवान की शरण के शुद्ध ज्ञान नहीं होता। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है? कर्म को अकर्म और कर्म को कर्म योग में कैसे बदला जा सकता है? अकर्म को कर्म योग भी कहा जाता है क्या? हम कर्म की गति को कैसे जान सकते हैं? शुभ और अशुभ ये जब तक होते रहेंगे तब तक हमारा जन्म और मरण होता रहेगा। जो हम वासनाओं से पीड़ित होकर के क्रिया करते हैं उसे कर्म कहते हैं। जो शास्त्र से प्रेरित होकर के क्रिया करते हैं उसे शुभ कर्म करते हैं। शुभ कर्म कर्ता भाव है, और जो अशुभ कर्म है वो तो वासना से प्रेरित कर्ता भाव से ही है। लेकिन जो शुभ कर्म कर्ता भाव से, वो भी बंधनकारक है। या निष्काम भाव से संसार को भगवत स्वरूप मान करके, और ये पूरा शरीर इंद्रियां सब भगवान की दी हुई, आपकी थोड़ी है। संपूर्ण निष्कामता हर क्रिया में, वो कर्म योगी होता है। तो कामना नहीं है जो हमारे स्वरूप में, उसी बात को हमको साक्षात्कार करना है। चाहे उसे अकर्म कहो, चाहे विकर्म कहो, चाहे शुभ कर्म कहो, चाहे निषिद्ध कर्म कहो। करता है वो बना हुआ है ऊंचे नीचे लोगों में, करता हटा सब खत्म। समय के अनुसार या एक एक वृत्ति के अनुसार भगवान को समर्पित कर दो, सब मंगल हो जाएगा। जैसे आग में डाला गया चंदन या लोहा या विष्ठा, तीनों आग स्वरूप हो जाते। आग में चंदन है, ये लोहा है और ये विष्ठा है, तीनों को अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसे से लेकर के सब कुछ समर्पित कर दो तो भगवान का चिंतन, तभी परमात्मा प्राप्ति होगी। से अर्जुन के रथ का लगाम भगवान पे पकड़े घोड़ों की बैठे ना, ऐसे यही भगवान हृदय में बैठ जाते, फिर उससे गलती नहीं होती। कर्म करना, कर्तव्य पालन करना, समाज सेवा करना, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए, वो वासना की पूर्ति के लिए नहीं। लेकिन एक कर्म सारे कर्मों को भस्म कर देगा, जितने सुख करते। भगवत प्राप्ति तो अत्यंत दुर्लभ, इसलिए कलयुग में या हर युग में भगवान हो जाएगी। महाराज जी, भक्तमाल के भक्तों जैसा भगवत प्रेम और भगवत शरणागति हमारे हृदय में कैसे जागृत हो सकती है? शरणागति तब होती है जब अन्य कोई हमारा
उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, वो भगवान के स्वरूप हैं, जरूर क्षमा कर देंगे। संत बड़े दयालु होते हैं जी। महाराज जी, दुनिया में बुराई क्यों है? का आनंद नहीं मिलेगा। भगवान अपने अवतार के पहले व्यवस्था बुराई की भी करते। कृष्ण अवतार, रामा अवतार, भगवान का नृसिंह अवतार, भगवान का वाराह अवतार, कंस, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, इनका ये भयंकर रूप ना होता तो मेरे प्रभु के प्रिय अवतार नहीं होते। कृष्ण बुराई कुछ नहीं, भगवान की एक लीला का वो भी हिस्सा है। भगवान की छाती से धर्म प्रकट होता है और पीठ से अधर्म प्रकट होता है। पीठ में घूसा मारो तो भगवान के लगेगा और छाती में मारो तो भगवान। इसीलिए संत जन हाथ जोड़ते सब में। ये बुराई से ही हम अच्छाई की पहचान कर पाते हैं। बुराई ना हो तो मजा नहीं आएगा। अब बड़ी फिल्म हो और उसमें जोर का विलियन कहते, विलियन ना हो तो आनंद है। बोले इसमें विलियन, बोले अमुक है, अरे बोले बड़ा मजा आएगा। क्यों? ऐसे हमारे भगवान की लीला होती है। वही विपक्ष बनता है वही पक्ष बनता है। और बिना बुराई के बुराई मिटाने का लीला कैसे बनेगी? जितना योग अच्छाई का उतना ही बुराई का योग है भाई। प्रकाश का महत्व अंधकार से ही है, तो मृत्यु से जीवन का महत्व है। ऐसे ही अच्छाई का महत्व बुराई से है। बुराई में फंसकर अपने को अगले जन्म का विस्तार नहीं करना, हमें आनंद लेना है। जैसे रस्सी में कभी सांप न था, न है, न रहेगा, ऐसे परमात्मा में माया न थी, न है, न रहेगी। ये भास रही है, वो परमात्मा ही परमात्मा है। सब भगवान ने जो किया बहुत सुंदर किया है, बस केवल समझना अपने को है। तो अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता अगर समतुलता में आ जाए तो भगवान की ये बाजार बहुत आनंदमय बाजार है।